हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। इस पार्ट में मैं प्रोटीन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ और उस प्रोटीन के बारे में मैंने पूरा बोर्ड पे नोट कर दिया है A to Z, ताकि आपको दिक्कत ना हो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात आपको मैं बता सकूँ, इसलिए मैंने बोर्ड पे नोट कर दिया है। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, प्रोटीन भी क्या देता है, हमको ऊर्जा देता है। ठीक है, चलिए बोर्ड पर चलते हैं। देखिए प्रोटीन, ध्यान सुनिए। सबसे पहले प्रोटीन के बारे में 1883 ईस्वी में दो वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था वर्जिलियस और मोल्डर। उन्होंने प्रोटीन शब्द दिया, यानी प्रोटीन के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि प्रोटीन जो है कि CHONS, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इनके यौगिकों को मिलाकर के क्या है, प्रोटीन। यानी प्रोटीन में कह सकते हैं कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आप नाम लिख सकते हैं CHONS। क्लियर। इसके कारण यदि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए प्रोटीन को नाइट्रोजन यौगिक भी कहा जाता है। अब जो प्रोटीन होता है, जब प्रोटीन का हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है ना, मैं जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर के कौन सा अंग करता है। बट यहाँ पे भी ध्यान सुनिए, जब प्रोटीन का पाचन होता है तो वो पचने के बाद अमीनो अम्ल में, यानी अमीनो एसिड में बदल जाता है। यानी प्रोटीन का पाचन जब होता है तो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, ऐसे हमारे शरीर में जितनी भी प्रोटीन है ना, मैं बताऊंगा अभी कि हमारे शरीर में कुल कितनी प्रोटीन है। तो हमारे शरीर में जितनी भी प्रोटीन है सब 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनी हुई है। कितने प्रकार की? 20 प्रकार की अमीनो अम्ल से बनी हुई है। देखिए प्रोटीन जब हमारे शरीर के अंदर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनी हुई है, तो इस प्रोटीन का काम क्या है, तो प्रोटीन का काम हमारे शरीर का निर्माण करना है ना, हमारे शरीर का क्या करना, निर्माण करना। और शरीर के अंदर अगर कहीं कट जाए, घाव बन जाए है ना, उस घाव को भी सही करने का काम करता है। घाव के अंदर ब्लड जो निकलता है उस ब्लड को भी फिल करने का काम करता है। देखिए मैंने लिखा है घाव भरने का काम करता है। ठीक है ना, यानी वाउंड हीलिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, घाव भरने का भी काम करता है। इसलिए हमारे शरीर का, जैसे मान लीजिए कि मेरा उंगली अगर कट जाए, ठीक है, तो जो छोटी छोटी कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। उंगली मान लीजिए कि सटा हुआ था, कट गया तो इसे दूर हो गई है ना, बीच में खाली हो गया, तो यहाँ से छोटी छोटी कोशिका, यहाँ से छोटी छोटी कोशिका टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे वेल्डिंग होता है ना, वेल्डिंग की तरह चिपक जाएगी। और चिपकने के बाद और उनको चिपकाने का काम, यानी उसको उत्पन्न करने का काम ये प्रोटीन करता है। इसलिए ये हमारे शरीर का निर्माण करता है, इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं। यानी हमारे जीवन का बिल्डिंग कौन बनाता है, तो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और ये प्रोटीन हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। क्लियर। देखिए अब प्रोटीन, अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो, 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो लगभग 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मैंने बताया था कि अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए, है ना, अगर हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्वाशिकर, है ना, क्वाशियोकर जो एक रोग होता है, जो हड्डियों का तिरछा हो जाना, हड्डी वगैरह तिरछे, छोटे बच्चों में हड्डियाँ तिरछी हो जाती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाशियोकर। ठीक है ना। और मरासमस, है ना, मरासमस भी बोलते हैं इसको। मरासमस यानी क्वाशियोकर और मरासमस दोनों एक ही बीमारी है, एक बच्चों में होता है, एक बुजुर्ग में होता है। ये प्रोटीन जो है, ध्यान सुनिए कि प्रोटीन का मैंने बताया, जब प्रोटीन का पाचन होता है तो अमीनो अम्ल बनता है। क्या बनता है? अमीनो अम्ल। तो 2 अमीनो अम्ल, ध्यान सुनिए, 2 अमीनो अम्ल जब एक दूसरे से जुड़ते हैं ना तो एक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? बॉन्ड। यानी मान लीजिए कि एक अमीनो अम्ल ये है, एक अमीनो अम्ल ये है, ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? बॉन्ड। ठीक है, यानी बंध। तो कौन सा बंध बनेगा? तो पेप्टोइड बंध। कौन सा बंध? पेप्टोइड। मैंने लिखा है, देखिए 2 अमीनो अम्ल के बीच पेप्टोइड बॉन्ड होता है। क्लियर। देखिए ये था प्रोटीन के बारे में बेसिक जानकारियाँ। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बताता हूँ।
अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको खाने पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, तो आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है, उसके बाद मशरूम में मिलता है, उसके बाद दाल में मिलता है ना। सोयाबीन, मशरूम और दाल, सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, उसके बाद मशरूम में, उसके बाद दाल में। अब देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर का लगभग 15% हिस्सा बना देता है। यानी प्रोटीन जो है कि प्रोटीन का हमारे शरीर को बनाने में 15% योगदान होता है। देखिए, शरीर के निर्माण में प्रोटीन का कितना परसेंट योगदान होता है? 15% योगदान होता है। ठीक है, ये हमारे शरीर में कुल प्रोटीन जो है कि 22 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 22। हमारे शरीर के अंदर कुल प्रोटीन की संख्या जो है कि 22 होती है, और 22 में 12 प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर होता है और 10 प्रोटीन हम बाहर से खाते हैं। क्लियर? हमारे शरीर के अंदर 22 प्रोटीन पाई जाती हैं, 22 प्रकार की, जिसमें से 12 हमारे शरीर के अंदर ही होता है और 10 प्रोटीन हम बाहर से खाते हैं। अब देखते हैं कि 12 जो हमारे शरीर के अंदर होता है, कौन कौन सी प्रोटीन है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने लिखा है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनोजिन, ग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन। ये नाम देखिए, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनोजिन, ग्लोबिन, ग्लोब्यूमिन। ये टोटल जो 6 है प्रोटीन है, इस 6 प्रोटीन को ब्लड प्रोटीन के भी नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनोजिन, ग्लोबिन, ग्लोब्यूमिन। ठीक है, ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को ब्लड प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे हम ब्लड प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कैरोटीन। कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? तो बाल और नाखूनों में। तो याद रखिएगा, बाल और नाखून के अंतर्गत कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैरोटीन। अब देखिए, याद करने का तरीका, बाल और नाखून। बाल में ब्लड नहीं होता है, नाखून में ब्लड नहीं होता है, तो उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन। कौन सी प्रोटीन? कैरोटीन। हिपैरिन। हिपैरिन भी एक प्रकार की प्रोटीन है जो लीवर बनाता है, और कहाँ पाई जाती है? तो लीवर के अंदर। यह ब्लड के साथ घूमती रहती है। कौन? हिपैरिन। ठीक है, ये ब्लड के साथ क्या करती रहती है? घूमती रहती है, हिपैरिन। नेक्स्ट है ओसिन। ओसिन प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हड्डियों के अंदर। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। नेक्स्ट है एक्टिन, मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन होता है वो हमारे मसल्स के, मांसपेशियों के अंदर पाया जाता है। यानी मांसपेशियों का निर्माण मायोसिन प्रोटीन से होता है। पूरी मांसपेशियां जो है कि प्रोटीन से ही मिलके बनी होती है। तो बताइए, मांसपेशियां में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोसिन या एक्टिन। हड्डियों में कौन सा पाई जाती है? तो ओसिन। बाल और नाखून में कौन सा पाई जाती है? तो कैरोटीन। ठीक है, दूध में कौन सा पाया जाता है? तो कैसीन। ठीक है, चलिए सब बताते हैं। हिपैरिन कहाँ होता है? तो लीवर के अंदर, जो ब्लड के साथ घूमता है। इसमें पाया जाता है जो हमारे शरीर के अंदर कोलेजिन। कोलेजिन, कोलेजिन प्रोटीन, पूरा जो स्किन दिख रहा है ना, ये स्किन है ना, इस स्किन के ऊपर कोलेजिन प्रोटीन पाया जाता है। तो अब आपसे कोई पूछे, बताए हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो आप हमेशा कहिएगा कोलेजिन प्रोटीन। क्यों कहिएगा? क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर ये पाई जाती है, पूरा त्वचा पर ही पाया जाता है कोलेजिन प्रोटीन। और त्वचा जब सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रोटीन भी सबसे ज़्यादा होगा। तो ये थी हमारा ऐसा प्रोटीन जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। यानी 12 जो है कि प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। ये मेन था, मैंने 11 लिखा हुआ है, ये मेन है। ठीक है, अब चलिए ऐसा प्रोटीन जो हम लोग बाहर से ग्रहण करते हैं, बाहर से खाते हैं। देखिए, बाहर से खाने वाला प्रोटीन मैंने लिखा है डाइट प्रोटीन है, बाहर से हम लोग खाते हैं, बहुत सारी प्रोटीन खाते हैं, तो मैंने उसमें से कुछ प्रोटीन लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए, पहला है कैरोटीन। कैरोटीन कहाँ होता है? तो गाजर में होता है। कहाँ होता है? गाजर में। और जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उसके बाहर का जो कंकाल होता है ना, हड्डी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी दिखाया था कि हम लोग का जो नेल है, नेल में भी कौन सा प्रोटीन? कैरोटीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? कैरोटीन। मैंने बताया ना, कैरोटीन या कहिए कैराटीन कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही नाम है। ठीक है, तो कैराटीन प्रोटीन जो कि हेयर, बाल और कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, जिनकी हड्डियां बाहर होती हैं, है ना, बाह्य कंकाल वाले जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो बाह्य कंकाल किससे बना होता है? तो कैरोटीन से बना होता है। और कैरोटीन हमें किससे मिलता है? तो गाजर से मिलता है। किससे मिलता है? गाजर से। गाजर के अंदर कौन सा प्रोटीन? कैरोटीन। दूध के अंदर
कैसीन। ठीक है, अंडे के अंदर कौन सा है? एल्ब्यूमिन। अंडे के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे के अंदर पाया जाता है। कैसीन प्रोटीन दूध के अंदर पाया जाता है। और दूध के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि बाहर से सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा हम लेते हैं, तो वह है कैसीन प्रोटीन दूध। आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा हम लोग बाहर से दूध पीते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कौन सा प्रोटीन जाएगा? तो कैसीन प्रोटीन। देखिए नेक्स्ट है जिलेटिन। जिलेटिन जो है कि ये नारियल पानी में पाया जाता है। जब नारियल पानी पीते हैं ना, गर्मियों के मौसम में नारियल का पानी पीते हैं, उससे ज़्यादा हमें प्रोटीन मिलता है, ताकि हमारी जो छोटी छोटी सेल्स थकी हुई होती हैं उनको ऊर्जा मिलता है नारियल पानी पीने से। तो नारियल पानी के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जिलेटिन। ठीक है ना, जिलेटिन कहाँ पाया जाता है? नारियल पानी के अंदर। नेक्स्ट है ल्यूकोपिन। ल्यूकोपिन कहाँ पाया जाता है? तो देखिए मैंने लिखा है टमाटर में। ल्यूकोपिन जो है कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। तो याद रखिएगा ल्यूकोपिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। कहाँ पे? टमाटर में। ऐसे ही ग्लूटामिन प्रोटीन गेहूं के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गेहूं के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा जो है कि प्रोटीन से संबंधित जानकारियाँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा?